हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल डेल्टेल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2, पीपल एज अ रिसोर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो कि रिसोर्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। ओके, तो सिंपल, विच एवर थिंग मेक आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल इज कॉल्ड अ रिसोर्स। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं और कंफर्टेबल बना देती हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, तो फिर अगर हम फ़ैन ऑन कर लेते हैं तो ये फ़ैन क्या हो गया, ये हमारे रिसोर्स हो गया। या फिर कमरे में बहुत अंधेरा है तो फिर हम बल्ब ऑन कर लिए तो ये बल्ब भी हमारे लिए क्या हो गया, ये एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो ये होप आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। तो पीपल कैसे रिसोर्स हो सकते हैं, तो लास्ट चैप्टर आपने जो पढ़ा विलेज टू पालमपुर, उसमें आपने देखा हो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, फिर है लेबर, फिजिकल कैपिटल और लास्ट है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ओके, और आपने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑफ ऑल दीज ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, इंसान है तो उसके अंदर जो भी नॉलेज होती है या एबिलिटीज़ होती हैं या जो स्किल्स उसके अंदर होती हैं उसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जो भी नॉलेज हो गया, स्किल्स हैं या एबिलिटीज़ हैं, यही ह्यूमन कैपिटल है। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए अगर इंसान के अंदर नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर ये सबका तो कोई यूज़ ही नहीं है। लैंड हो गया, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इसका यूज़ कैसे होगा। ये सबका यूज़ करने के लिए भी तो चाहिए ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन नॉलेज। तो जब ह्यूमन नॉलेज ही नहीं है तो ये सब यूज़ ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा गया है कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, और ये जो ह्यूमन कैपिटल है यही रिसोर्स हुआ इंसान का। ठीक है, जो इंसान की जो नॉलेज होती है वही तो उसका रिसोर्स है। ठीक है, जो हमारे अंदर स्किल्स होगी वही हमारे लिए हमारा रिसोर्स है ना। हाँ, तो यही ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, यही चीज़ हो गई। ठीक है, तो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो वही हो, पीपल एज अ रिसोर्स यही हो गया कि जो इंसान की एबिलिटीज़ हो गई, जो उसकी स्किल्स हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, यही सब इंसान का रिसोर्स है। वही ह्यूमन रिसोर्स कह लीजिए, ह्यूमन कैपिटल कह लीजिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड। देखिए, दिस चैप्टर बेसिकली शोज अस द पॉजिटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन विच इज ऑफन ओवरलुक्ड। इट एक्सप्लेन अस दैट पॉपुलेशन इज एन एसेट रादर देन लाइबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी, ये 2 टर्म्स आपके लिए न्यू होंगे। तो ये 2 टर्म्स आपके लिए न्यू है। तो सबसे पहले ये देखा जाए व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज एन लाइबिलिटी। तो देखिए, एसेट क्या है, जो भी चीज़ प्रोडक्टिव होती है ना, विच एवर थिंग इज प्रोडक्टिव दैट इज कॉल्ड एसेट। ठीक है, जो भी चीज़ प्रोडक्टिव हुई उसको एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि एक मशीन हम खरीद के ले आए। ठीक है, एक मशीन हम खरीद के ले आए, वो उससे हम रोज़ खूब सारे चॉक्स बनाते हैं। ठीक है, खूब ज़्यादा चॉक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, टन्स ऑफ टन्स चॉक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मशीन क्या होगा, ये मशीन हमें रोज़ कितना प्रॉफिट करके दे रही है, इसलिए ये हमारा एसेट हो गया। ठीक है, ये मशीन हमारे लिए प्रोडक्टिव है, इसलिए ये हमारा एसेट है। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट हो गया जो चीज़ हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, तो लाइबिलिटी जो चीज़ हमारे लिए अनप्रोडक्टिव हो। फॉर एग्जांपल एक मशीन आप ले आए और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको बस कोने में रख दे रहे हैं। ठीक है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं और कोने में रखी हुई है, बट उसको हर महीने सर्विसिंग देनी पड़ेगी। सर्विसिंग में 1000 2000 हर महीने चले ही जा रहा है। ठीक है, तो हम उसको यूज़ तो नहीं कर पा रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम उसको ख़राब भी नहीं होने देंगे। आपको पता है कि सारी मशीन्स को हमेशा सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो फिर हम यहाँ सर्विसिंग का चार्जेस हम पे कर रहे हैं, जो जबकि वो मशीन हमें कुछ कमा के नहीं दे रही है। तो वो एक हमारे लिए एक बर्डन हो गई वो मशीन हमारे लिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उस पर खर्चा ही हो रहा है, वो हमें कुछ दे तो नहीं रही है। तो वो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज एन एसेट एंड लाइबिलिटी। तो एसेट की व्हाटएवर
थिंग विच इज़ प्रोडक्टिव फॉर अस। ओके, जो भी चीज़ हमारे लिए प्रोडक्टिव है वो एसेट हो गई, एंड विच एवर थिंग इज अनप्रोडक्टिव दैट कम्स अंडर लाइबिलिटी। होप ये दो टर्म्स क्लियर हैं आपको। तो फिर ये चैप्टर बेसिकली क्या डील करता है, ये शो करता है हमें पॉजिटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जो हमेशा से हम यही कहते हैं ना कि अब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 136.64 करोड़, ये हमारी पॉपुलेशन है ना, राइट नाउ। तो ये पॉपुलेशन ओब्वियसली ये बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, और हमेशा से हम ये कहते हैं कि हमारी कंट्री स्टिल एक डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम इसको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ में हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक नेगेटिव साइड हो गया। ठीक है, ये एक नेगेटिव साइड हो गया, हम उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे हैं। पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड को हमेशा ही ओवरलुक करते हैं। पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड क्या है कि पॉपुलेशन एक एसेट है, लायबिलिटी नहीं। पॉपुलेशन इज एन एसेट रादर देन लायबिलिटी। ठीक है, पॉपुलेशन भी प्रोडक्टिव हो सकती है। कैसे प्रोडक्टिव होगी? देखिए, अगर एक पॉपुलेशन के अंदर, देखिए पॉपुलेशन में मेन क्या हुआ, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो समझिए उतनी ज़्यादा नॉलेज है। अगर मान लीजिए सारे लोग यहाँ पे एजुकेटेड हो जाएं, हमारी कंट्री की 136.64 करोड़ पॉपुलेशन है और ये सारी एजुकेटेड हो जाए, तो फिर क्या होगा? सोचिए, सब एजुकेटेड हैं, सब कितनी ज़्यादा हमारा कंट्री डेवलप करेगा। कि सारे लोग एजुकेटेड हों तो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है हमारी कंट्री में, क्या नेशनल इनकम होगी हमारी कंट्री की। ओके, सो ये चीज़ हम हमेशा ओवरलुक करते हैं, और इसीलिए हम हमेशा कहते रहते हैं कि अरे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स भी तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। बट देखिए, ह्यूमन, ये तो हम कह दिए कि पॉपुलेशन है हमारे लिए एक एसेट है। ठीक है, ये तो हम कह दे रहे हैं, चलो हमारे लिए पॉपुलेशन है एसेट है, हम इसी को ओवरलुक कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन इज एन एसेट। बट पॉपुलेशन जो एसेट है वो अपने से नहीं बन जाती है, अपने से उसको एसेट नहीं बन सकती। पॉपुलेशन को एसेट बनाना पड़ता है। ठीक है, पॉपुलेशन को एसेट बनाना पड़ेगा। और ये पॉपुलेशन एसेट कैसे बन जाएगी? पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किस फील्ड में? एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, मेडिकल केयर पे। ठीक है, इन तीनों पे जब हम इन्वेस्ट करेंगे ना, तभी ये पॉपुलेशन हमारी एसेट बन सकती है। देखिए, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना तो आप समझ ही रहे हैं, एक एजुकेटेड पर्सन की थिंकिंग काफ़ी हाई होगी। ट्रेंड पर्सन होगा तो ऑब्वियसली उसको ट्रेनिंग रहेगी, तो ऑब्वियसली वो कितना अच्छा वर्कआउट कर सकता है, वर्क करेगा। और मेडिकल केयर भी इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिकल केयर, आप सोच रहे होंगे क्यों मेडिकल केयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, मेडिकल केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन और ट्रेनिंग के साथ मेडिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्सन अगर हेल्दी होगा तभी वो वर्क कर सकता है। ठीक है, हमेशा हम कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ऑब्वियसली अगर आप वेल ही नहीं हैं, आपकी हेल्थ डाउन रहती है, हमेशा आपकी तबीयत नहीं ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कोई काम नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी भी ट्रेंड हो, जितने भी क्वालिफाइड हो, बट आप काम ही नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ ही ना अच्छी हो। या आप खुद देख लीजिए, अगर थोड़ी सी भी सर्दी हो जाती है, आदमी डल फील करने लगता है, तो फिर उसका मन नहीं लगता किसी काम में। ठीक है, तो सेम थिंग है, अगर वो हेल्दी रहेगा तभी तो वो काम कर पाएगा, उसको काम करने के लिए उसकी हेल्थ ज़रूरत है। तो इसीलिए जब हम इस तीनों फील्ड में जब हम करेंगे इन्वेस्ट, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो इन तीनों फील्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके फिर कुछ हो सकता है। हम पॉपुलेशन को एक एसेट बना सकते हैं। नाउ देखते हैं हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इतना तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज अ रिसोर्स। ओके, तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो पीपल एज अ रिसोर्स, हाउ, ये थोड़ा बहुत तो मैंने बैकग्राउंड दे दिया। अब आगे पढ़ते हैं। फिर हम इसमें स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। देखिए, सकल एंड विलास की एक स्टोरी आपकी बुक में दी गई है। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है।
ओके, जस्ट ये लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए, ओके, ताकि एक आदमी बेहतर समझ सके चीज़ को, इसके लिए ये एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाया गया है। ठीक है, तो हम इस स्टोरी को देखेंगे। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आके होती क्या है हम पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट कि मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन के में क्या डिफरेंस है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो अंडरटेक करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे और उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक कंट्री को अगर हम जज करें कि वहाँ की पॉपुलेशन की क्या क्वालिटीज़ हैं, ओके, या पॉपुलेशन कैसी है, तो हम किसी कुछ क्राइटेरियाज लेते हैं। तो सम क्राइटेरियाज लाइक एजुकेशन हम ले लिए कि एजुकेशन कैसी है उस कंट्री की, या फिर हेल्थ सिचुएशन कैसी है। तो ये सब कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर हम पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन एज मैंने बता दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब या ट्रेनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन को एसेट बनने के लिए। ठीक है, तो फिर ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ को हम डिटेल पे पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, क्या क्या इसके काइंड्स हैं या फिर टाइप्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आने लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लीजिए, ताकि फिर इसके नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट जब आए तो फिर आपको तुरंत पता चल जाए। ओके, थैंक यू।